कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर सैयद अहमद ख़ान और एएमयू से रिलेटेड। बेसिकली इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक के अंदर जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं उन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल और फ़ायदेमंद साबित हो सके। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, सर सैयद अहमद ख़ान रोड तफसीर ऑफ। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कमेंट्री लिखी थी किस बुक के ऊपर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बाइबल। और जिस बुक को उन्होंने लिखा था उसका नाम है तबीनुल कलाम, जिसको उन्होंने 1862-63 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, द एंग्लो अरबिक कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन। एंग्लो अरबिक कॉलेज को कब इस्टेब्लिश किया गया और कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली 1825 में। बेसिकली अगर हम एंग्लो अरबिक कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो ये आज का जाकिर हुसैन कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 1891 में एक मैच खेला गया था जिसमें अलीगढ़ कॉलेज टीम को लास्ट बॉल पे 4 रन मारना था और कौन सा बैट्समैन था जिसने छक्का मार के उस मैच को जिताया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मौलाना शौकत अली, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के भाई थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि द नेम ऑफ ग्रैंड फादर पैटर्नल ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान वॉज, उनका नाम क्या था? तो इसमें जो भी ऑप्शन है, शाह रफ़ीउद्दीन, शाह गुलाम अली, सैयद मीर मुत्तकी, सैयद मोहम्मद, इसमें से कोई भी उनके ग्रैंड फादर या पैटर्नल दादा नहीं थे। उनका दादा का बेसिकली जो नाम था वो था हादी। तो ये याद रखिएगा, सर सैयद अहमद ख़ान के दादा का नाम जो था हादी। इसी के साथ साथ अगर हम नाना के बारे में बात करते हैं तो नाना जो थे वो ख्वाजा फरीदुद्दीन साहब थे। भाई साहब जो थे उनके सैयद मोहम्मद ख़ान थे, जो यहाँ पे भी है मीर सैयद मोहम्मद। इसी के साथ साथ अगर उनके फादर के बारे में बात करते हैं तो वो थे मीर मुत्तकी। माँ का जो नाम है वो है अज़ीज़ुन्निसा और बीवी के जो नाम है वो है पारसा बेगम। तो ये नाम है जो उनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। दादा का नाम सैयद हादी, नाना का नाम अगर हम बात करते हैं ख्वाजा फरीदुद्दीन, बाप के नाम मीर मुत्तकी, माँ का नाम अज़ीज़ुन्निसा, बीवी का नाम पारसा बेगम और इसी के साथ साथ भाई जो है वो है मीर सैयद मोहम्मद। तो ये सब नाम याद रखिएगा जो एग्ज़ाम में भी बार बार चीज़ें पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वॉज। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एएमयू के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लॉर्ड लिटन। जो थे उस वक्त वह हिंदुस्तान के वायसराय थे और उन्होंने ही फाउंडेशन स्टोन जो रखा था वो लॉर्ड लिटन ही ने रखा था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। क्वेश्चन नंबर 6, सर सैयद अहमद ख़ान इन 1860 पब्लिश्ड अ मैगज़ीन लोया, ये नहीं है, लोयल मोहम्मडन्स इंडिया इन इंग्लिश एंड रिसाले खैर कहाँ ऑफ मुस्लिम्स इन उर्दू, नेम द टाउन फ्रॉम विच दिस वर पब्लिश्ड। ये दोनों जो मैगज़ीन्स है या रिसाला है इसको कहाँ से पब्लिश किया जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मुरादाबाद। इसी के साथ साथ और अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अगर जो है वो है द लॉन्गिट्यूड ऑन विच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ इज़ सिचुएटेड। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो ये वेरी करता है क्योंकि एएमयू का जो कैंपस है बहुत ही वाइड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो एग्जैक्ट जो है लॉन्गिट्यूड या लेटीट्यूड हम बता नहीं सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका जो लॉन्गिट्यूड जो होगा वो 78.9 डिग्री पे होगा। तो ऑप्शन ए को हम करेक्ट मान सकते हैं कि 79.10 डिग्री जो होगा वो लॉन्गिट्यूड होगा। और इसी के साथ साथ अगर हम लेटीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो नॉट 27.89 डिग्री जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, लेटीट्यूड हो जाएगा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। क्योंकि कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड या लेटीट्यूड दोनों बता नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सर सैयद अहमद ख़ान वॉज नाइटेड इन द ईयर। किस ईयर में उनको ब्रिटिशर्स ने इस अवार्ड से सम्मानित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1888।
क्वेश्चन नंबर 9, अ वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हु रोज रिलेटेड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, वो ये पूछ रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो कौन से चांसलर है, वाइस चांसलर है, जो बाद में जाके हिंदुस्तान के सदर भी बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन, अगर हम बात करें यहाँ पे तो वह है ऑप्शन डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम बात करें तो वो 1948 से लेकर 56 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, और इसी के साथ साथ ही वाज आल्सो वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया फ्रॉम 1926 टू 48, यानी कि 22 साल तक लगातार वो जामिया का वाइस चांसलर रहे, और उसके बाद से फिर 1948 से लेकर 56 तक वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, और उसके बाद से उनको हिंदुस्तान का सदर भी बनाया गया। तो ये चीज़ें जो याद रखना है, और उसी के साथ साथ एक चीज़ और भी याद रखना है कि अभी के भी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर है या वाइस चांसलर है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी रिसेंटली जो वहाँ के वाइस चांसलर है वो है तारिक मंसूर, और उसी के साथ साथ अभी वहाँ के जो चांसलर है वह है मुफज्जल सैफुद्दीन। सबसे पहले जो वाइस चांसलर वहाँ के थे वो थे मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान, राजा साहब ऑफ महमूदाबाद के नाम से भी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान जो महमूदाबाद के राजा थे वो सबसे पहले वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और उसी के साथ साथ जो सबसे पहले वहाँ के चांसलर रहे हैं वह हैं सुल्तान जहाँ बेगम, जो भोपाल की रूलर थी। तो ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि सबसे पहला और अभी रिसेंट में कौन कौन है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1948 से लेकर 1956 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, और 1926 से लेकर 1948 तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर रहे। द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगर हम देखें यहाँ पे राजा मोहम्मद अली ऑफ महमूदाबाद जो है सबसे पहले वो यही वहाँ के वाइस चांसलर बनते हैं। और चांसलर के बारे में बात करें तो वह है सुल्तान जहाँ बेगम ऑफ भोपाल। क्वेश्चन नंबर 11, सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश द साइंटिफिक सोसाइटी इन। सर सैयद अहमद खान ने बहुत ही ज़्यादा अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी को कब इस्टेब्लिश किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। इसी के साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, तंजीमें, संस्थान को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। जैसे अगर हम बात करते हैं कि साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, इसी के साथ साथ मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी को उन्होंने कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था 1863 में। इसी के साथ साथ 1866 में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को भी इस्टेब्लिश किया था। तो ये याद रखना है 1866 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसी के साथ साथ 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अलीगढ़ में क्या किया, इस्टेब्लिश किया। और फिर आईएनसी के अपोजिशन में भी उन्होंने एक तंजीम बनाई थी जिसको हम यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, जिसको उन्होंने 1888 में इस्टेब्लिश किया था। तो ये वो तंजीमें हैं, इदारे हैं जो सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया था वक्त को और हालात को देखते हुए कि कब किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इन तंजीमों इदारों को इस्टेब्लिश किया था। तो 1864 साइंटिफिक सोसाइटी, 1863 में उन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया, 1866 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया, 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को इस्टेब्लिश किया, और फिर 1888 में यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन को भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये है, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब इस्टेब्लिश किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया। इसी के साथ साथ जो फाउंडेशन स्टोन डालने वाले थे उन्होंने शिलान्यास के सबसे पहले जो शुभारंभ किया वो हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड लिटन ने किया। सबसे पहले MOU के बेसिकली अगर हम बात करते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के सबसे पहले जो प्रिंसिपल थे वो थे H.G. सिडन। इसी के साथ साथ जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो काफ़ी बड़े ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने सबसे पहले 10,000 रुपया डोनेट किया था। और इसी के साथ साथ
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1920 में आकर उसको हम एमयू के नाम से जाना जाने लगा और फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन गया। सबसे पहले जो ग्रेजुएट है, ये भी बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट कौन थे, तो उनको हम ईश्वरी दास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर सैयद्स बुक असारुस सनादिर डील्स विथ, इनकी किताब है आसारुस सनादिर, ये किस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस की गई है इस किताब में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द मोनूमेंट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जितने भी मोनूमेंट्स है वो तमाम मोनूमेंट्स के बारे में आसारुस सनादिर में डिटेल में डिस्कस की गई है। और ये हिस्टोरिकल बुक है कि अगर आप दिल्ली के जो कदीम इमारतें हैं, बिल्डिंग्स है, मोनूमेंट्स है या जो भी आर्किटेक्चर वगैरह है, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आसारुस सनादिर आपके लिए एक बहुत बेहतरीन स्रोत, सोर्स और माखज़ हो सकता है। इसी के साथ साथ इन्होंने और जो किताबें लिखी थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है 1858-59 में असबाब बगावत हिंद को उन्होंने लिखा था, जिसको हम कॉजेज़ ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 के नाम से, बेसिकली 1857 में जो विद्रोह हुआ था उन तमाम चीज़ों को उन्होंने अपने आँखों से देखा था, तो उसके क्या रीज़न थे, क्या असबाब थे, क्यों वो हुआ, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने असबाब बगावत हिंद में लिखा है। इसी के साथ साथ 1863 में उन्होंने बाइबल के ऊपर कमेंट्री लिखा जिसको हम तबीनुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ जामे जम को उन्होंने 1839-40 में लिखा। तफसीरुल कुरान जो बहुत ज़्यादा बेसिकली बात करते हैं तो कभी कभी क्रिटिक का निशाना बन जाता है, तफसीरुल कुरान को भी उन्होंने 7 वॉल्यूम में लिखा। 1880 में सबसे पहली मरतबा उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम को क्या किया, इशू किया। तो ये भी बहुत बेहतरीन किताब है क्योंकि उसमें रेशनली वो बहुत सारी चीज़ों को बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये याद रखना है। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि इन्होंने तहज़ीबुल अखलाक जो मैगज़ीन है, जो इदारा है बेसिकली तहज़ीबुल अखलाक, अभी भी कंटिन्यू वो मैगज़ीन्स को वहाँ पे अलीगढ़ वाले इशू कर रहे हैं। और ये तहज़ीबुल अखलाक जो है ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जो भी मुस्लिम वगैरह थे उनकी जो भी परेशानियाँ थी, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थी, उनके समाज में जो भी सुधार लाने में क्या क्या चीज़ें मुआविन हेल्पफुल हो सकती हैं, उन तमाम चीज़ों को तहज़ीबुल अखलाक में लिखते थे। बेसिकली किस तरीके से मोरल जो वैल्यूज़ है, हमारे अखलाक वगैरह, उसको कैसे संवारा जाए, बेहतर बनाया जा सके, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक में लिखा। तो उसको बेसिकली उन्होंने 1870 में इस्टेब्लिश किया और उसी के साथ साथ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट को भी उन्होंने 1866 में इस्टेब्लिश किया। इसी के साथ साथ सिलसिलतुल मुलूक को भी उन्होंने 1852 में लिखा और भी बहुत सारी किताबों को उन्होंने लिखा है, तो वो देखने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 14 जो है द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1820। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1864। और फिर जो है क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह है द MAO कॉलेज बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन द ईयर, तो वो 1920 में जाकर MU जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है वो AMU के नाम से जाना जाने लगा। तो ये बेसिकली हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान से के लाइफ से रिलेटेड चीज़ें थी। इसी के साथ साथ ये भी हमें याद रखना है कि 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में उनके पैदाइश हुई और फिर 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में वो इंतकाल कर गए और उनका टॉम जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इदारा है जो बेसिकली अहाता है वहीं पे है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सर सैयद अहमद खान से और MU से रिलेटेड है। और इसी के साथ साथ इसके बाद भी और हम वीडियोस लेकर आएंगे जो आपके हिंदू इस्लामी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसी के साथ साथ इस तरह का मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।